सभी का स्वागत है मेरे चैनल ध्यान सोच पर। मैं मंजू मिश्रा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती है, इसलिए इन्हें श्री राधा कहते हैं। श्री कृष्ण इनकी सदा आराधना में तत्पर रहते हैं। जितनी भी पटरानियां द्वारकाधीश जी की हैं, सब राधा जी से ही उत्पन्न हुई हैं। श्री राधा रानी के ही अंश से वे सब प्रकट हुई हैं। श्री लाल जो यानी कृष्ण भगवान, श्री राधा रानी यानी श्री जी महारानी, एक प्राण, एक मन, दो तन, एक रुचि, एक स्वभाव, मात्र लीला के लिए दो तन बन गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि यह मैं बहुत गुप्त बात बतला रहा हूँ। यह जन साधारण के मन में बात समझने वाली नहीं आएगी तो कभी मत बतलाना। कोई बिरला ही है जो इसको समझ सकेगा कि राधा जी के 28 नाम को यानी रोज स्मरण कर ले, जब कर ले तो उसके ऐसे कोई काम नहीं है जो संपूर्ण ना हो जाएं। यदि आपको लौकिक भोग की वस्तुएं चाहिए तो वो भी प्राप्त कराती हैं और मोक्ष तो प्रदान करती ही हैं। इससे अच्छा क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम अवश्य लीजिए, जिससे यहाँ और इसके बाद भी हमें भौतिक जगत के बाद भी जो है राधा रानी की शरण मिले, वो हमें भवसागर से पार करा सकती हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राम। ये सब का क्या अर्थ है, आइए आज बताती हूँ आपको। श्री यानी माँ भगवती, सीता महारानी, लक्ष्मी महारानी, श्री राधा रानी। ये नाम श्री लगाने से हो जाता है माताओं का नाम। पहले श्री लगता है, उसके बाद राम, कृष्ण, जो कृष्ण के चित्त को हर लेती हैं, इसीलिए हरे कृष्णा कहते हैं राधा रानी को। आज आपको 28 नाम राधा रानी का मैं अर्थ सहित बतलाने वाली हूँ, जरूर सुने। इसे रोज सुनने और करने से भगवान श्री कृष्ण धन वैभव तो देते ही हैं, प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति भी दे देते हैं। श्री जी के अधीन हैं, राधा रानी के अधीन श्री कृष्ण भी हैं। यदि कोई राधा रानी का नाम लेता है, भगवान उधर ध्यान लगा के तुरंत सुनने लगते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो 28 नाम जपने से राधा रानी के आपका ना पूरा हो। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। श्रद्धा से युक्त होकर आप अवश्य इसे जपिए। पहला नाम है श्री श्री जी, चमक और वैभव, धन की देवी यानी श्री जी। दूसरा नाम है माधव यानी माधव, श्री कृष्ण का ही स्त्री रूप। तीसरा नाम है केशवी, केशव की प्रियतमा, कृष्ण जी की बड़ी प्रियतम। चौथा नाम है अपराजिता, उन्हें कोई पराजय नहीं कर सकता है, अजय हैं। पांचवा नाम है नित्या, वह शाश्वत हैं। छठवां नाम उनका नित्य ग्रहणी है, कृष्ण की शाश्वत पत्नी। सातवां नाम है राधा जी का गोपी यानी ग्वालिन। आठवां नाम उनका श्यामा, श्याम की बड़ी प्रिय है, इसलिए उनका नाम श्यामा है। नौवां नाम राजेश्वरी और रास प्रिया, रास लीला की रानी और वह जो रास की शौकीन है, इसलिए राधा जी का नाम रास प्रिया है। 10वां नाम है राधा जी का वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की रानी है। 11वां नाम है राधा जी का सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा। ये नाम भी राधा जी के बुलाने के लिए उपयोग करते हैं ब्राह्मण जन। उसके बाद कृष्ण वल्लभा, कृष्ण की प्रिय, बड़ी प्रिय प्राण ही हैं। उसके बाद वृषभानुजा नाम है, वृषभानु जी की बेटी हैं, इसलिए एक नाम यह भी है। 14वां नाम गौरांगी है, प्रिय राधा जी, चमकदार, सोने के समान उज्जवल रंग वाली हैं, पूर्णतः गौर शरीर है, इसलिए गौरांगी नाम है। एक नाम राधा जी का मूल प्रकृति भी है, एक नाम राधा जी का ईश्वरी भी है, ईश्वर का अंश ईश्वरी। उनका नाम गंधर्वा भी कहा जाता है। राधा रानी का और एक नाम है मुक्ति प्रदा। ये नाम का अर्थ होता है कि भक्ति, मुक्ति, भौतिक सुख और मोक्ष प्रदान करने में
हमारी सहायता करती हैं माँ लाडली जी। एक नाम राधा जी का परात्परता परमेश्वर से परे। इसके अतिरिक्त भी प्रेमानंद महाराज जी जो गुरुदेव हैं मथुरा वृंदावन के, वो भी कुछ नामों से पुकारते हैं लाडली जी को। इसमें से जो आपको सरल सुलभ लगे वो 28 नाम आप रोज लें। माँ सीता, राधा, लक्ष्मी सब एक ही हैं। आपको सरल भाषा में मैं समझाती हूँ। जिस प्रकार हम रासलीला कभी रामलीला देखने गए होंगे, आपने देखा होगा कि वही मनुष्य कभी राम का रोल करता है, कभी वही मनुष्य श्याम का रोल करता है, कभी वही राजा दशरथ बन जाता है, कभी वही राजा जनक बन जाता है। इसी प्रकार जो औरतें होती हैं कभी सीता का रोल करती हैं, कभी लक्ष्मी बनती हैं, कभी राधा का रोल करती हैं, परंतु वह स्त्री और वह पुरुष एक ही है। अलग अलग नाटक में जब भाग लेता है तब उसके हिसाब से अपना रूप को धारण करता। उसी प्रकार मूल प्रकृति ईश्वर भगवान श्री कृष्ण और ईश्वरी माँ लाडली सरकार राधा जी हैं। अनेक रूप उनके हो सकते हैं। भिन्न में भी अभिन्न हैं, अभिन्न से भी वो भिन्न हैं। हमारे आपके बहुत परे, बहुत ज्यादा परे हैं। हमें समझने के लिए भक्ति मार्ग ही चुनना पड़ेगा। शास्त्र हम कितना भी पढ़ लें, परंतु जब तक हृदय में करुणा नहीं आएगी, करुण भाव से ही भगवान प्रकट हो सकते हैं। बकाया शास्त्र में लिखी हुई बात हम सुनकर या तो मान लें और भाव पैदा करें अपने मन में। करुण भाव से उनसे कहें, हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा।